मौसीकों की आवाज़ के साथ, आपकी तालियों की गूंज के साथ आइए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे। नबियों का मोहतबर कलाम जिसके बारे में लिखा हुआ, खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दे रखी। आइए कलाम की अजमत के लिए खड़े होंगे और जोरदार तालियों आप सब बहनों और भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखिए। आप सब बहनों और भाइयों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और पास्टर रॉबिन साहब के साथ और इनकी फैमिली के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, और यहाँ पर जो ख़ानदान बैठे हुए हैं इनसे भी मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। पास्टर शकील साहब, इनके साथ मेरी फैमिली का एक पुराना ताल्लुक़ है। और अनायत कॉलोनी से जितनी हमारी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं और जो बच्चे यहाँ पर साज बजा रहे हैं, इनसे भी मेरा ताल्लुक़ बड़ा पुराना है। और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पास्टर जस्टिन मुनीर ने बपतिस्मा दिया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिशप अनायत साहब ने बपतिस्मा दिया, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पास्टर रॉबिन साहब ने बपतिस्मा दिया है। और खुशी की बात हमारे लिए ये है कि ये बच्चे हमारे साथ मिलकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये बच्ची प्रॉपर ढोलक बजा रही है और ये बड़ा ज़ोर वाला काम है। इसकी बॉडी की जो फिज़ीक है उससे ये लगता नहीं कि इतनी ज़ोरदार ढोलक बजा लेगी, लेकिन जब मैंने इसको बजाते हुए देखा तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि मैं खुद भी ढोलक बजाता था किसी ज़माने में। मैंने और पास्टर जस्टिन मुनीर ने बहुत साल ढोलक बजाई, फिर उसके बाद उनके बेटे जो थे समरून और जारिश, जब वो आ गए तो फिर वो बजाने लगे। तो ये एक खुदावंद का तरीक़ाकार है खिदमत का कि वो जब कोई शख्स उम्र रसीदा होने लगे, उसके जिस्म की ताकत कम होने लगे, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी खिदमत को बदलता है। बहुत से ऐसे ज़ोर वाले काम जो पादी साहब अब खुद नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि पादी साहब कमज़ोर पड़ गए हैं, पादी साहब ज़ोरावर बंदे हैं, लेकिन ये खुदा की तरफ से है कि खुदा अपने बंदे को रेस्ट देता है और उसके साथ ऐसे लोग जोड़ देता है जो उसके साथ मिलकर खिदमत गुजारी के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल यहाँ पर चल रहा है। ब्रायन को मैं देख रहा हूँ कि ये, जब मैं अनायत कॉलोनी में फर्स्ट टाइम मुझे पादी साहब लेके गए थे, जस्टिन मुनीर साहब, तो उस वक्त ये बिल्कुल एक यंग लड़का था। अब इसकी शादी हो चुकी है, ये बच्चों वाला हो चुका है। जो बेटी मीटिंग यहाँ पे लीड कर रही थी, ये भी बिल्कुल छोटी सी थी। अब ये भी मैरिड है, इसके भी बच्चे हैं। तो ये एक अजीब चीज़ है कि हमने अपनी आंखों के सामने एक नस्ल को जवान होते हुए देखा है, और ये नस्ल हमारी आंखों के सामने जवान होकर खुदावंद की खिदमत कर रही है। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, पास्टर रॉबिन साहब के लिए और जितने भी खादम यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को खिदमत में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। खुदावंद इन्हें सरफराजी दे और खुदावंद इन्हें कामयाबी से लेकर आगे बढ़े। ज़ोरदार तालियाँ खुदावंद के जलाल की। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे रोमियो 12वां बाब और उसकी फ़कत पहली आयत। खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत। आप पादी साहब से हर संडे बेहतरीन कलाम सुनते हैं। आप शुक्रगुजारी करें इस बात के लिए कि आपको एक अच्छा पासबान मिला है। हम अभी रिसेंट मियाँ वाली में गए तो वहाँ पर मैंने बात बताई कि वो कलीसिया बाइस से बरकत है जहाँ कलाम सुनाने वाला खादम मौजूद है। बहुत सी ऐसी कलीसियाएँ हैं जिनमें कलाम सुनाने वाले लोग नहीं हैं। वो देहातों में हैं, वो शहरों में हैं, वहाँ पर कलाम नहीं सुनाया जाता। और जहाँ कलाम नहीं सुनाया जाता वहाँ कलीसिया कमज़ोर रह जाती, वीक रह जाती है। वो खुदावंद में बढ़ नहीं सकती। उनके मांस रेशे रूहानी पट्टे मजबूत नहीं होते, वो कमज़ोर ही रहते हैं। वर्शिप बड़ा स्ट्रॉन्ग पहलू है, लेकिन कलाम मुकद्दस का सुनाया जाना कलीसिया को बहुत ज़रूरी है। बाइबल की तालीम कलीसिया के पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप एक अच्छे पासबान के ज़ेरे असर तालीम हासिल कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और कलाम को सीख रहे हैं। आमीन। खुदाम के जिंदा कलाम में लिखा है, पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आमीन। पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। पौलुस उन तमाम रहमतों को जो कलीसिया पर की गई उन्हें याद करवाता है। याद रखें, आप उसी वक्त वर्शिप करते हैं
जब आप खुदा की बरकत को अपने जहन में रखते हैं, जब आप ये बात जानते हैं कि मेरा खुदा कैसा है। अगर हम ये नहीं जानते कि हम किसके हजूर झुके हैं तो आप थक जाएंगे। आप क्या होंगे जी? थक जाएंगे। आप कहेंगे तालियां मैं बजा रहा हूं, मेरे कंधे थक गए हैं, मेरे हाथ थक गए, मेरे जिस्म में थकावट हो रही है, क्योंकि आपके सामने कोई कॉज नहीं है। दाऊद जब नाच कर ऐद के संदूक के आगे जा रहा था तो उसकी नज़र में उसकी रियाया नहीं थी, उसकी नज़र में उसके वजीर नहीं थे, उसके नज़र में उसकी बीवी नहीं थी, उसके फौजी नहीं थे, उसके सिपाही नहीं थे। उसके जहन में बादशाहों का बादशाह था। वो ये भी भूल चुका था कि मैं खुद भी बादशाह हूँ, और वो नाच रहा था। और उसकी बीवी ने उसको इस तरह से पोर्ट्रेट किया कि तू तो ऐसे नाच रहा था जैसे बांका बेहयाई से नाचता है। उसने कहा ये तो सब खुदा के लिए था। जब आप ये सोचकर वर्शिप करेंगे ना तो आपकी तालियों की गूंज कुछ हो रही होगी, आपकी आवाज की घनगरज कुछ हो रही होगी, आपकी वर्शिप का लेवल कुछ हो रही होगा। आप जब साथ बजाएंगे तो आप ये सोचकर नहीं बजाएंगे कि मैंने अपने साथ तबले बजाने वाले की आवाज को दबाना है। आप इसलिए बजाएंगे साज के मैं खुदा के जलाल के लिए बजा रही हूं और बजा रहा हूं, और फिर वर्शिप का लेवल ही कुछ और हो जाएगा। तो वो कहता है मैं खुदा की रहमत है तुमको याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, खुदा ने क्या कुछ हमारी जिंदगी में किया है, क्या वो हमें याद है? हमें उसे याद रखना जरूर है। दाऊद की रूहानी तरक्की और खुदा को जानने के लिए जो सबसे बड़ी बात दाऊद के अंदर मैंने खोजी और पाई वो ये कि खुदा के सारे किए हुए काम जो दाऊद की जिंदगी में थे, दाऊद को वो याद थे। बचपन से लेकर आज तक खुदा ने जो कुछ हमारी लाइफ में किया उसके लिए रोज शुक्रगुजारी किया करें, रोज शुक्रगुजारी किया करें। और वो कहता है मैं खुदा की रहमतें तुम्हें याद दिलाता हूं। मेरे अजीजों, वो बड़ा रहीम खुदा है, वो बड़ा मेहरबान खुदा है, वो कादिर मुतलिक है, वो हमारा खालिक है और हमारा मालिक है, हमारा छुड़ाने वाला है। और उसने जो कुछ हमारी जिंदगी में किया है, हम उसके फजाइल और उसके करम जो हम पर हुए हैं, हम उनको गिन भी नहीं सकते, हम उनको शुमार भी नहीं कर सकते। खुदा की रहमतें दिलाकर वो इल्तमास क्या करता कलीसिया से, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। अपने बदन, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ खुदा को नजर कर दो। क्या करो जी? खुदा को नजर कर दो, खुदा को दे दो। जो खुदा रहीम है, जो मेहरबान है, जो अपने लोगों के लिए जंग लड़ता भी। हमने जंग के ताल्लुक से कितने गीत गाए और उसमें हमने फतहमंदी के गीत गाए कि खुदा अपने लोगों को फतहमंदी देता है, खुदा अपने लोगों को छुड़ाता है, खुदा अपने लोगों को आजाद करता है, उनकी बीमारियों को दूर करता है, उन्हें तरक्की देता है, उन्हें कामरानी देता है, उन्हें सरफराजी देता है और उनकी जिंदगी में उन्हें एग्जॉल्ट करता है। तो वो कहता है कि अपने बदन खुदावंद के हजूर नजर कर। मेरे अजीजों, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। चर्च आना बड़ी अच्छी बात है, गीत गाना बहुत ही अच्छी बात है, खुदा के हजूर में हदिया गुजराना ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन सब से उत्तम और बालातर बात यह है कि हम अपनी जिंदगी खुदा को नजर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो शख्स जो डेडिकेटेड है, वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी खुदा को दी है, वही वो त्रिशूल है जो इब्लीस की छावनियों के अंदर जाता है और आग लगा देता है। बाकी सब शामिल बाजा है। मुझे इस बात को बताने के लिए एक वाकया याद आ गया। कहते हैं कि एक शख्स महल के अंदर जाना चाहता था। बादशाह हर साल एक बैंड को बुलाता था। वो बहुत बड़ा बैंड था, उसके अंदर ड्रम बजाने वाले, ट्रम्पेट्स वाले, हर तरह के लोग होते थे। लेकिन उस ग्रुप के अंदर जितने म्यूजिशियंस थे उनको महल के अंदर आने की इजाजत थी, बाकी कोई गैर जरूरी बंदा नहीं जा सकता था। तो एक शख्स कहने लगा कि मेरा बड़ा ये दिल करता है कि उस मजलिस के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर मैं भी जाऊं। तो उसने कहा तू तो नहीं जा सकता, तू तो कोई म्यूजिक बजाता ही नहीं, बादशाह तो उसी को आने देता जो म्यूजिक बजाता है। तो उसने कहा कि मैं फिर क्या करूं। उसने कहा तेरे लिए भी एक हल है। उसने एक बड़ा खूबसूरत बांस लिया, बांस के ऊपर रंग बिरंगी टेपें लगा दी। उसने कहा बस तूने इस तरह घुमाते जाना है, तूने क्या करना है, ऐसे ऐसे घुमाते जाना है और बादशाह कहेगा कि ये भी कोई साज है और तू भी हमारे साथ घुस जाना। वो चला गया उनके साथ और वो ऐसे से बादशाह ने देखा कि इतने सालों से ये बैंड वाले आ रहे हैं, ये कोई नया साज इस दफा आया। उन्होंने कहा भी सारे रुक जाओ, तू बजा भाई, मैं सिर्फ इसको सुनना चाहता हूं। अब उसके पसीने छूट गए। उसने कहा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये साज सबके साथ ही मिलकर बजता है, ये अकेला नहीं आवाज देता। तो आप ऐसा साज ना बने जिसकी कोई आवाज ही ना हो। हमें ऐसा साज बनना है, हमने ऐसी जिंदगी खुदा के हुजूर प्रेजेंट करनी है जो सिर्फ खुदा के लिए ही हो। ये बातें हम साल साल से सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, एक दूसरे को बता भी रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अमली तौर पर हमारी जिंदगियां खुदा के हाथ में नहीं है। ये सच्चाई है और ये कड़वा सच है। स्टेज के ऊपर हमारे नारे बुलंदो बाला हैं, हम हर तरह की बातें करते हैं, दुआएं करते हैं। दुआ का मैं मौका मिल जाए तो 5 मिनट तो थल्ले सी दुआ नहीं कर रहा, कहता पता तो लगे कि बंदे ने दुआ की थी।
लेकिन क्या उसकी जिंदगी भी इतनी जोर और शोर के साथ खुदावंद में जुड़ी हुई है और इतनी ही मजबूती के साथ वो खुदावंद के साथ चल रहा है? ऐसा नहीं है, उसकी जिंदगी उसके ऑपोजिट है। तो पौलुस कहता, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, ये कुर्बानी क्या है? जो जिंदा है और पाक है और खुदा को पसंदीदा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी है जो खुदा की पसंदीदा हो। दाऊद के ताल्लुक से लिखा है, खुदा ने कहा ये शख्स मेरे दिल के मुआफिक। ये छोटी बात नहीं कि खुदा किसी की बाबत ये कहे कि ये मेरे दिल के मुआफिक। आपने देखा होगा लोग अपने मुंह से खुद अपनी तारीफ करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने मुंह से की हुई तारीफ की कोई वैल्यू नहीं। खुदा ने कहा ये फील हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। बात तो ये है। तो मेरे लिए और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने अपनी जिंदगी खुदा को नजर करनी है, और वो जिंदगी जो खुदा की नजर कर दी जाए, खुदा के हजूर सौंप दी जाए, वो जिंदगी कामयाब जिंदगी है, वो जिंदगी बाइस से बरकत जिंदगी है। मैंने हमेशा उन लोगों को बाइस से बरकत देखा जो खुदा के हाथ में। और याद रखें, जब हम खुदा के हाथ में हैं तो खुदा हमें इज्जत वाला बर्तन बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ये चाहता है कि वो आपको इज्जत दे, वो सरफराजी दे, लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम खुदा के हाथ में आएंगे। डीएल मूडी के ताल्लुक से मैंने एक किताब में पढ़ा। डीएल मूडी एक बहुत जबरदस्त खुदा का खादिम गुजरा है, बहुत कुदरत के साथ खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। उसने हजारों लाखों लोगों को मसीह से मुतारिफ करवाया, वो लोगों को मसीह के पास लेकर आया। और वो एक कलीसिया में, जैसे हम इबादत कर रहे हैं, वो भी कलीसिया के अंदर इबादत करने के लिए गया और वहां पर एक खुदा का खादिम कलाम सुना रहा था। उसने कहा कि खुदा उस जिंदगी को बड़ी कुदरत के साथ, बड़े जलाल के साथ इस्तेमाल करता है जो अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देती, अपने आप को खुदा के नजर कर देती। डीएल मूडी यंग लड़का था, उठ के खड़ा हुआ। उसने कहा कि सर, मैं वो शख्स बनूंगा जो अपनी जिंदगी खुदा को नजर करेगा, और मैं खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। आप बिलीव करें कि उस शख्स को खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। क्या हमारा ये मौकफ है कि हम अपनी जिंदगी खुदा को दें? हम सिर्फ यही कहते रहते हैं, भाई साहब दुआ करो कि मेरी नौकरी लग जाए, भाई साहब दुआ करें मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, भाई साहब आप दुआ करें कि हमने ना घर की छत नहीं डालनी है, वो एक साइड से खराब हो गई है। हमारी दुआएं तो यही। हम इससे बढ़कर कुछ सोच नहीं सके। हम अपने फाइनेंस को, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को खुदा के सुपुर्द नहीं कर पाए। हमारी जिंदगी से झगड़े खत्म नहीं हुए, हमारी जिंदगी से लीकेजेस खत्म नहीं हुई। हमारी लाइफ में लीकेजेस इतनी है, यहां से हम भर के जाते हैं, रास्ते जाते जाते ही फारग हो जाते हैं, खत्म। कोई खुशी नहीं, कोई शादमानी नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर लीकेजेस बहुत है। हमें गुस्सा बहुत आता है, हम झगड़ते बहुत हैं, हम लड़ाई बहुत करते हैं, हम गालियां बहुत निकालते हैं, हम बात बात पे खिंच जाते हैं, हम झूठ बोलने वाले हैं, हम फरेब करने वाले हैं, हम हसद करने वाले हैं। ये सारी लीकेजेस है हमारी लाइफ में। एक तरफ वर्शिप है जो बड़ी हाई लेवल पे हम कर रहे हैं, वर्शिप का पैमाना भी बड़ा ऊंचा है, और उधर से नफरत का पैमाना भी अरूज पर है। तो बरकत कैसे मिलेगी? हम खाली रह जाएंगे। हम ठनठनाता हुआ पीतल हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं, खाली है। हाथ मारो तो टन करके आवाज आती है। आप करते हैं तही मगज सना अपनी, ज़र्फ जो खाली है सदा देता है। जो बर्तन खाली है ठन ठन वही करता है ज्यादा, जो भरा हुआ उसकी तो आवाज ही नहीं निकलती। ऐसे ही है ना, एक डोल के अंदर पानी भर दें और एक डोल को खाली रखें। जिस डोल के अंदर पानी भरा उसको हाथ मारेंगे, फुक करके आवाज आएगी, उधर ही बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पानी है, उसके अंदर कुछ है। और जो खाली है उसको आप छेड़े तो टन करके आवाज देगा, क्योंकि वो खाली है। बहुत से मसीही ऐसे हैं, वो यहाँ पर आकर खूब शोर से वर्शिप करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, लेकिन जब वो वापस जा रहे होते हैं उनके अंदर कोई खुशी और शादमानी नहीं होती। हमने अपने बदन खुदा की नजर करने हैं, और खुदा हमारी जिंदगी का सारा बिगाड़ दूर कर देगा। खुदा हमें मेंड करेगा, खुदा हमें चेंज करेगा। साउल के ताल्लुक से लिखा है, सैमुअल ने उससे कहा कि खुदा का रूह तुझ पर नाजिल होगा और तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। आमीन। खुदा ये चाहता है कि हम बदल जाएं, हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं, हम चेंज हो जाएं, हम वो लोग बन जाएं जो वो हमें बनाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक शख्स चाय पी रहा था किसी होटल में बैठकर, उसने सामने देखा कि एक मुजस्मा साज है, वो मुजस्मा बना रहा है। उसने चाय पी और उसने देखा कि वो काम कर रहा है। एक बेतरतीब पत्थर है, उसके ऊपर छेनी के साथ, वो थोड़ी के साथ लगा हुआ है। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि एक सूंड बरामद हुई उसमें से, फिर कान निकल आए, फिर दो अगली टांगे निकल आई, फिर हाथी का पेट निकल आया, पूरा हाथी बना दिया उसने। लेकिन वो चाय पे चाय पीता रहा ताकि मैं देखूं कि ये काम कैसे करता है। वो हाथी तैयार होने के बाद उसके पास पहुंच गया। उसने कहा, जनाब मोहतरम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये तो एक बेतरतीब पत्थर था, आपने इसके अंदर से हाथी कैसे निकाला, ये मुझे बताएं। उसने कहा कि सर मैंने कुछ भी नहीं किया, जो चीज हाथी की तरह नहीं थी वो मैंने उड़ा दी, तो पीछे हाथी रह गया। जो चीज मेरी और आपकी जिंदगी में मसीह की तरह नहीं है, खुदा उसको उड़ाना चाहता है।
और ऐसा उसी वक्त होगा जब हम खुदावंद के हाथ के नीचे होंगे। हमारी कांट और छांट उसी वक्त होगी। लिखा है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम डालियां हो, और मेरा बाप क्या है, वो बागबान है। जो डाली फल लाती है उसको क्या करता है, छांटता है ताकि वो और फल लाए। खुदा ये चाहता है कि हम मोर 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 ब्लेसिंग्स के अंदर मूव करें। ऐसा नहीं कि जो कुछ हमारे पास है बस हम इसी पे खुश हो जाएं। मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा। लेकिन ये सब ब्लेसिंग्स किन लोगों के लिए है, जो खुदा के हाथ के नीचे। देखा, खुदा के हाथ के नीचे फरोती से रह, वो तुझे वक्त पर सब बुलंद करेगा। खुदा ये चाहता है कि वो हमें एग्जॉल्ट करे, लेकिन खुदा उन लोगों की तलाश में है जो अपनी जिंदगियां उसको नजर कर चुके। जब मैंने खिदमत शुरू की तो बहुत से मेरी फैमिली के लोग मुझे कहने लगे, चूंकि मैं एक सिंगर था, मैं गाता था, मैं कई किस्म की मेरे अंदर और दुनियादारी की बातें थी, तो वो मेरे कज़न मुझे कहने लगे कि भाई तुझे ये नया नया बुखार चढ़ा है, बस ये कुछ 6 महीने की बात है, बस तू खुश हो जाएगा, उसके बाद तू फिर वही हमारे साथ गाने गा रहा होगा, फिर वही ज़िंदगी होगी। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने इतने साल मुझे कायम रखा, और मुझे अंजील सुनाते हुए 26 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। और जैसे अभी पास्टर रॉबिन साहब बता रहे थे कि जी बाल सफ़ेद हो गए, वाकई बाल सफ़ेद हो गए। स्याह काले बालों के साथ में आया था, लेकिन अब मेरे बाल सफ़ेद हो गए। शुक्र है अभी झड़े नहीं हैं अभी चल रहे हैं, सफ़ेद ही हुए हैं। लेकिन शुक्र गुजारी इस बात की है, चाहे झड़ जाए चाहे जो भी हो जाए, हमारे जिस्म की कुव्वत चाहे जाती रहे, जो कुछ भी हो, हम जैसे भी हैं हम खुदावंद के साथ हैं। ये एक फ़ख्र की बात है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको ये बात आज सिर्फ बताने आया हूँ, आप सब बड़े अच्छे हैं, आप खुदा से मोहब्बत भी करते हैं, आप खुदा से प्यार भी करते हैं, आप निजात के पैगाम को पहले से ही जानते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग बपतिस्मा भी ले चुके हैं। हर एक वो काम जो एक मसीही अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में करता है वो कर रहे हैं। मैं आपको इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्वालिटी पे बात कर रहा हूँ कि आप किस क्वालिटी से कर रहे हैं। बहनें घर में खाना बना रही हैं, लेकिन कैसे बना रही हैं, खुशी से या बुड़बुड़ा के? कपड़े वो धो रही है, लेकिन सारे घर वालों को सुना के या खुदा की सताइश कर? भाई काम पर जा रहे हैं, लेकिन वो वापस आके अपनी बीवी को ये कहते हैं कि सारा दिन मैं खे खाती ताड़े, रंग मेरा काला हो गया, तुसी मेरी इज्जत नहीं कर। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन क्या वो मेहनत से पढ़ रहे हैं? क्या वो अपने माँ बाप की उस मेहनत को अपनी नज़र में लाते हैं कि हमारे माँ बाप बड़ी मेहनत करके हमें यहाँ तक लाए, हम तो गरीब लोग हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमें उन कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं जहाँ पर हम जा ही नहीं सकते। मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। स्कूल भी बच्चे जा रहे हैं, काम भी घर के हो रहे हैं, हम खुदा की परस्तिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ हम मसीह में रहकर कर रहे हैं? क्या हम मसीह के जलाल के लिए सब कुछ कर रहे हैं? अगर तो हम मसीह के जलाल के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो फिर तो बड़ी बात। लेकिन अगर हम सिर्फ टाइम टपाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो हमारी जिंदगी जैसे थी ये 20 साल के बाद भी वैसे ही रहेगी, ये बदलने वाली नहीं। हमारे हालात और वाकयात नहीं बदलेंगे। एक बहन मुझे कहने लगी, भाई साहब मेरा शौहर जो है ना शराब पीता है, मैंने बड़ी दुआएं की हैं उसके लिए, लेकिन उस पर जरा भी असर नहीं होता। मैंने कहा अच्छा कितने साल हो गए? कहती ये 18 साल तो हो गए होंगे। इतना अर्सा तो हो गया। मैंने कहा अच्छा 18 साल से दुआ कर रही? कहती हाँ जी 18 साल। मैंने कहा 18 साल आपने दुआ की और आपने 18 साल ही मेरे ख्याल से अपनी दुआ कैंसिल की है। कहती वो कैसे? मैं तो दुआ करती। मैंने कहा जी आपने 18 साल खुदा के ज़रिए दुआ की, खुदा मेरे शौहर की शराब छुड़वा। आपने ये कितनी दफा अपने बच्चों को या अपने खानदान को कहा कि एने नीचे बदलना, ए बड़ी ढीठ हड्डी है? ठीक है ना? एक तरफ दुआ आंसुओं के साथ, दूसरी तरफ उसी दुआ की कैंसलेशन, खुद ही कैंसिल कर। बेशुमार लोग गरीब हैं, वो दुआ करते हैं खुदा हमारी गुर्बत को काट, हमारी गुर्बत को दूर कर। दूसरी तरफ वो बच्चों को ये कह रहे होते हैं हमने ऐसे ही रहना है, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, मैं इसी तरह से आई थी गुर्बत में, तुम्हारे बाप ने गुर्बत में ही रखा, गुर्बत जी में मर जाना है। दुआ क्या है? खुदावंद मुझे बरकत दे। और कलाम क्या है नीचे? उसके ऑपोजिट। मुझे एक बात याद आ गई बड़ी पुरानी, मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये बहुत दफा डिस्कस हो चुकी है और उस बहन ने हमें इजाजत दी है कि हम ये बात कर सकते हैं। मैं बाजी जोसफिन की बात कर रहा हूँ। बाजी जोसफिन एक दफा जसन भाई के पास आई, बादी साहब के पास, कहने लगी जसन मेरे हालात नहीं बदलते। भाई साहब ने कहा अच्छा क्यों नहीं बदलते भी तेरे हालात? कि मेरा ये मसला है, मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उन्होंने कहा कि तू शुक्रगुजारी क्यों नहीं करती अपने घर की? तू कह के खुदावंद मुझे जरूर देगा क्योंकि मैंने खुदा से दुआ की है। अपनी टोन चेंज कर, अपने अल्फाज बदल, अपना जहन चेंज कर। उस औरत ने कहा जब मैं उसकी पोशाक छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी। इससे पहले वो क्या करती थी? डॉक्टरों के पास जाती थी, तबीबों के पास जाती थी, हकीमों के पास जाती थी। उसने अपना सारा पैसा लुटा दिया था, लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच को चेंज किया। उसने कहा मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। लिखा है वो अपने आप से कहती थी,
हम अपने आप से कुछ और बातें कहते हैं, दुआ कुछ और करते हैं, दुआ करवाते भी पादी साहब से कुछ और हैं, लेकिन कहते कुछ और हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपल तरीके से आप किसी अदालत में जाके अपना केस लगाएं और अगले दिन ही केस वापस ले लें। एक दिन आप पिटीशन दायर करें, अगले दिन विड्रॉ कर लें अपनी पिटीशन, तो आपका तो केस वहीं का वही है। अगर आप अदालत में केस लगा रहने देंगे तभी तो जज उसको सुन के उस पर कुछ फैसला देगा। वो बेवा औरत हर रोज आती थी बेइंसाफ काजी के ताल्लुक से, खुदा ने कहा सुनो वो बेइंसाफ काजी क्या कहता है। उन्हें कहा ये तो मेरे नाक में दम कर देगी, इसका फैसला करो। वो आती रही, वो आती रही, वो आती रही। हम भी साल से आ रहे हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट अपनी जुबान कुछ और सिमत में लेकर जा रहे हैं। मैं आपको ये बात सिखाना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो दुआ कर रहे हैं वही कुछ बोलें अपने घर में। बच्चों अब तब्दीली आने वाली है क्योंकि हमने दुआ की है। हालेलुया। अब खुदावंद हमारे हालात बदलेगा क्योंकि हमने खुदावंद के आगे ये दरखास्त कर दी। प्रेज द लॉर्ड। जब आप ऐसा कहना शुरू करेंगे सब कुछ बदलने लगेगा। आप कहेंगे हमारी दुआएं तो काम करने लग गई भाई, हमारी दुआएं तो असर लेकर आ रही, क्योंकि खुदा एक तरीके से चलता है। आप ऑस्ट्रेलियन तोते लेकर आए, ऑस्ट्रेलियन तोतों को किसी ऐसी जगह रख दें वो बच्चे ही नहीं देते, जो उनका एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पर वो बच्चे नहीं देते। दुनिया में बहुत से ऐसे दरख्त हैं जो एक खास आबो हवा के अंदर ही पैदा होते हैं और बढ़ते हैं और फल लाते हैं। अगर उनको आप किसी और जगह पे जाकर लगा दें, बीज वही है, जमीन वही है, लेकिन आबो हवा वो नहीं है, तो वो पौधे बढ़ते ही नहीं है, वो मर जाते हैं, सूख जाते हैं। इसी तरह हमारी दुआओं को भी एक मखसूस माहौल चाहिए। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, मछली को भी एक माहौल चाहिए पानी का। परिंदों को फिजा चाहिए। वो परिंदे जो पिंजरों के अंदर बैठे हुए हैं वो खुश नहीं है, जो फिजाओं के अंदर उड़ते हैं वो खुश हैं, क्योंकि वो फिजाओं के लिए पैदा किए गए हैं, वो पिंजरों में रहने के लिए नहीं पैदा किए गए। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। वो ईमानदार जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जिसने अपनी जिंदगी नजर नहीं की खुदावंद को, उसकी जिंदगी में खुशी आती ही नहीं है और उदासी कभी जाती ही नहीं है। वो उदास ही रहता है, वो परेशान हाल रहता है, वो स्ट्रेस से भरा हुआ है। दुआएं भी कर रहे हैं लेकिन फिक्रमंदी से भरे हुए हैं, दिल बेचैन है। भाई साहब दुआ करो, पता नहीं केड़ा अनजाना जो खौफ मैनू लगा है। वो कौन सा खौफ है भाई? अनजाना खौफ है। दुआ करें। क्यों? क्योंकि उनका दिल खुदा के साथ वैसा नहीं। मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावा। जुबून भी इससे कहता मेरा दिल मजबूत है, उसको अनजाने खौफ नहीं लगे हुए, बल्कि खामोद की साई की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। आमीन। जिसको ये पता है खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ खड़ा है, उसको अनजाने खौफ से क्या लेना देना। उसको तो पता है मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, खौफ का क्या लेना देना मेरी लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीजो, हमें उस माहौल में रहना है जहां हम ग्रो कर सकते हैं। हमें खुदा की हुजूरी में रहना है। जब हम खुदा की हुजूरी में रहेंगे हम पनपेंगे, हम फलदार होंगे, हम ब्लेस होंगे, हम खुश होंगे, हम शादमान होंगे, हम तरक्की करेंगे, हम एग्जॉल्ट होंगे, हम दूसरों के लिए बाइस बरकत होंगे। पतरस की कश्ती के अंदर यीशु था, इसीलिए उसने इतनी अपनी कश्ती के अंदर मछलियों को घेर लिया जाल के अंदर कि उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया। समझ आई? उसने कहा मेरा जाल फट रहा है, हमने इतनी मछलियां पकड़ ली है कि हमारे लिए काफी हैं, तुम भी आ जाओ। लिखा है उनकी कश्तियां भी भर गई। जो शख्स मसीह में है वो दूसरों के लिए भी बाइस बरकत है, और जो शख्स मसीह में नहीं है वो दूसरों के लिए नुकसान का बाइस है, उनके लिए परेशानी का सबब है, उनके लिए दुख और अजियत का वो सबब बनता है शख्स। लेकिन हमने अपने बदन क्या करने हैं जी? नजर करने हैं खुदा को, डेडिकेट करें अपनी लाइफ। मैंने आपको बताया कि मैं गाता था, तो उसके बाद जब मैंने तौबा की तो मैंने गाना छोड़ दिया, फिल्मी गाने गाने बंद कर दिए। मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने लान तान किया, क्योंकि जेडे मेरा फंक्शन थे जाने से वो कहते यार तू चंगा भला गाना सा, अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। मुझे रिश्तेदारों ने बड़ा जदों को किया, उन्होंने कहा भाई तू बेवकूफ़ है, ठीक है तू इबादत भी कर और गाने भी गा, क्या ये सही है? तो पास्टर जसुल मुनीर साहब ने मुझे बड़ा इंकरेज किया इस काम। उन्होंने कहा कि ठीक है यार ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने हमारी फैमिली में भी आके कहा कि भी इसने सही फैसला किया, तुम क्यों इसको इस तरह से कर रहे हो? ये अगर गीत गाना चाहता तो उसको गीत गाने दो। और मैंने गीत ही गाए उसके बाद, और खुदा का शुक्र है कि जो भी टैलेंट मेरे पास थे मैंने चुन चुन कर उनको खुदावंद के नजर कर दिया, और खुदावंद ने उसके अंदर मुझे तरक्की दे दी। जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ मैं ऐसे बोल नहीं सकता था, मैं तो हकलाने वाला शख्स हकला के बोलता था, लेकिन मैंने अपनी जुबान खुदा को दी, खुदा ने खोल दिया उसको अपने लिए। मैंने अपने स्कूल में कभी सबक नहीं सुनाया सुरों बच्चों, मैं सिर्फ लिखता ही था, लिखने की प्रैक्टिस थी मेरी, सुनाता नहीं था क्योंकि मैं हकलाता ही इतना ज्यादा था। टीचर कहते बस करो भाई तुम लिखो। लेकिन जब खुदावंद के पास आया, खुदावंद ने कहा भी इसकी जुबान को तो मैंने इस्तेमाल करना है, तो इसकी जुबान तो अटक रही है, फंस रही है। खुदावंद ने पहली मीटिंग के अंदर मेरी जुबान खोली। हालेलुया। और मैं खुदा का कलाम सुनाता हूँ और मैं शुक्र करता हूँ कि मेरी पहचान जो है लोगों के अंदर, अगर मुझे थोड़े बहुत लोग जानते हैं तो मुझे मेरी सिंगिंग की वजह से नहीं जानते। एक वक्त में जब मैं खुदावंद में आया था तो मेरी सोच थी
कि मैं इस बात को बड़े गौर से आपने सुनना है, ये बड़ी सीखने वाली बात। मेरी ये सोच थी कि मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग टैलेंट है, खुदा इसको इस्तेमाल करेगा अपने जलाल के लिए, मैं एक अच्छा वर्शिपर बन जाऊंगा। ये बड़ा आसान काम है क्योंकि मुझे गाना तो आता है, लेकिन खुदा ने मेरे उस टैलेंट को इस्तेमाल नहीं किया। आपको जो कुछ करना आता है जरूरी नहीं कि खुदा आपसे वही काम ले। अपनी जिंदगी को नजर करने का मतलब यह है कि खुदावंद मुझे जो कुछ भी आता है तुझे पता है, तू मुझे जो भी करने के लिए कहेगा मैं वही करूँ। आपको समझ आई मेरी बात? बहुत से लोग खिदमत करने के लिए आते हैं, पास्टर साहब कहते हैं मैं ये करना चाहता हूँ। आप अभी बैंक में जाएं और आप सीधा जाके मैनेजर से मिलेंगे, सर जी आप उठें मैं यहाँ पे बैठना चाहता हूँ। वो मैनेजर कहेगा तू कितों आ गया, निकला तो कड्डो भी अनुवाद। खिदमत में लोगों को मैंने इतने सालों में यही करते देखा, वो जो उन्हें नहीं करना आता वो करना चाहते हैं। अगर आपको भाई साहब कहते हैं कि भाई नाना की ड्यूटी तेरी है, तू नान ही ले आने ने, तो आप खुशी से नान लेने जाए, चौकस होकर नान लवाओ कि साड़ते नहीं रहा, कच्चे तो नहीं ला रहा, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। उधर जाके चैटिंग ना करने लगे। एक लड़के को नान ले लेके भेजा, सड़े नान ले आया क्योंकि उसे चैटिंग करता रहा, अपनी तस्वीर खिंचता रहा, वो पीछे कच्चे नान पैक करके उन्होंने दे। उसे अपनी मिनिस्ट्री सही तरह से नहीं की, सही तरह से खिदमत नहीं की। अगर आपको नान लेने के लिए ही रखा गया है तो आप ध्यानदारी से नान लेके आए। आपको पंखे साफ करने की ड्यूटी मिली है, खुशी से करें, क्योंकि आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो स्टेज पे खड़ा होकर बंदा काम कर रहा है, असल काम तो ये कर रहा है, हमें पंखे साफ करने पे लगाया हुआ है। खुदा जब ऊपर से देख रहा है तो खुदा सबको एक ही नजर से देख। भाई जो नरसिंगा बजा रहे हैं इनकी अपना काम है, जो ढोलक बजा रही बच्ची इसका अपना काम है, जो ये यहाँ पे मूवी बना रहा है इसका अपना काम है, जो चर्च को रास्ता करते हैं ताकि यहाँ पे इबादत हो सके, दरिया बिछाते हैं, लोगों का अपना काम है, जो कलाम सुना रहा है उसका भी उतना ही अजर है, जो पंखा साफ कर रहा है उसका भी उतना ही अजर है, क्योंकि ये दोनों खुदा के लिए काम कर रहे हैं। तो कभी खिदमत को छोटा बड़ा ना समझे। एक दफ़ा पादरी हिस्कियल सरोज साहब कहने लगे कि मुझे बस ये एक छोटी सी खिदमत खुदा ने दी है। तो एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्हीं के चर्च के, उनके चर्च के एल्डर थे, वो खड़े हो गए। उनका भाई साहब गुस्ताखी मार्ग में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी जी करें, बुजुर्गवार करें। उन्होंने कहा जी खिदमत छोटी नहीं है, आप छोटे। समझ आई? पादी साहब ने कहा जोरदार तालियां बजाएं बुजुर्गों के लिए कि ये यहाँ मौजूद हैं, ये मेरी भी सलाह करते हैं। आपको छोटे से छोटा काम भी अगर खुदा के घर में करने के लिए मिला है तो वो छोटा नहीं है, क्योंकि वो खुदा का काम है। लिखा है मैं शरारत के खैमों में बसने से बेहतर इस बात को जानता हूं कि मैं क्या करूं जी, खुदा के घर का दरबान बन। जो कुछ आपको करने के लिए दिया जाए आप उससे खुशी से करें। ये चर्च के अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा करने की बहुत ही शैतान के पास एक खास चीज़ है। तुझे ढोलक बजाने के लिए दी हुई है, खुद देख दूसरी बहनों को कैसे माइक पे खड़ा कर देते हैं। तो आपको जो कुछ मिले फख्र से करें। पादी साहब ने मुझे ड्यूटी दी है जी, खुदा का शुक्र है। मैंने सब लोगों के आने से पहले दरियां बिछानी होती। भाई सब सही बिछ गई हैं, कहीं और बिछानी मुझे बताएं। दूसरों की खिदमत से चिढ़े ना, दूसरों की खिदमत से जेलस महसूस ना करें। खुदा ने तो ये कहा था कि अगर मेरे नाम से लोग तुम्हें मारें, डराएं, धमकाएं तो खुशी मनाना। हम दरिया बिछा के खुश नहीं, वो मार खा के खुश थे, वो मार खा के नारे मार रहे थे, हम खिदमत करके भी खुश। सो पौलुस क्या कहता है, बस ए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। और आखिरी बात जो आगे लिखी है, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। हालेलुया। हमारी मकबूल इबादत क्या है कि हम अपनी जिंदगी खुदा को नजर कर दें। उसके बाद जो इबादत होगी, उसके बाद जो वर्शिप होगी वो मकबूल हो। उसके बगैर जो वर्शिप हो रही है वो खुदा की नज़र में वर्शिप। ये उम्मत होठों से तो मेरी सताइश करती है, ताज़ीम करती है, हम्द करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे। तो हमने निगाह करनी है अपनी लाइफ पर। मैं सिर्फ मुंह से ही प्रस्तिश कर रहा हूँ, मुंह से सताइश कर रही हूँ, क्या मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से नारे मार रहा हूँ या मेरी ज़िंदगी के अंदर मसीह के लिए मोहब्बत भी है? अगर ऐसा है तो आप बाइस से बरकत है। खुदावंद आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको सरफराज करेगा। और जब हम खुदा के ज़ोर छुपते हैं, मैंने इतने सालों में खिदमत के यही तजर्बा किया है कि खुदा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं। खुदा बढ़ाता ही जाता अपने लोगों को, खुदा के पास कोई लिमिट नहीं। आप एक कंपनी के अंदर मुलाजिम हो जाएं, वहाँ पर एक जगह पर जाकर सीटें ख़त्म हो जाती हैं, फिर आपने रिटायर होना। खुदा की हजूरी में रिटायरमेंट है ही नहीं सर। मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांस में सांस है, मेरी जॉब ऑन है। खुदा ने नहीं कहना तू रिटायर हो गया अभी, चल भाई तू 60 साल का हो गया बस तू बह जाओ। जब तक मेरी जिंदगी में आखिरी सांस है मेरी ड्यूटी ऑन है। हालेलुया। जब तक आप जिंदा हैं आपके लिए बरकत रुकेगी नहीं। बरकत उसी वक्त रुकेगी जब आप उसको लेना छोड़ देंगे। इस एक आखिरी वाक़े से इसको मैं क्लोज करूंगा। आपको वो औरत याद होगी जो अंबियाज़ादों की बीवियों में से थी। उसका शौहर नबी था और उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया था और वो नबी के पास आई। उसने कहा कि मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया, मैं क्या करूं? उसने कहा तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा जी मेरे पास तो थोड़ा सा तेल है प्याले के अंदर, बस यही है।
उसने कहा तेरे लिए वो बहुत है, तेरी गुजरान के लिए तू अपने मोहल्लेदारों से बर्तन आरेत ले, उधार बर्तन ले, जितने बर्तन ले सकती ले ले। क्या कर जी, बर्तन ले ले। उसने बड़े बड़े देग और कड़ाए बाजी और उन्हें कहा बाजी तुसी की पकाना है अज दो जी जे तुसी इन्ने बड़े बड़े भांडे लाए, वो मेहमान आ रहे हैं। उसने कहा नहीं आपके पास जितने भी बर्तन है मुझे दें। कितने बर्तन उसके घर में जमा हो गए। और फिर दरवाज़ा बंद कर अपने लड़कों को लेकर अंदर आ और वो तेल जो उस कुप्पी के अंदर उस प्याले के अंदर है वो तू उंडेलना शुरू कर बर्तनों। और बर्तन तेल से भरते गए। उसके बच्चे एक बर्तन उठाते थे अगला रख देते थे, अगला उठाते थे उससे अगला रख देते थे। करते 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 वो बर्तन भरने लगे, तेल से भर गया उसका घर। यहाँ पर जब तेल निकालती ना कोई कंपनी, पता नहीं कितना फुट बोर कर दी थले, कितनी मशीनरी लगती, कितना अरब डॉलर उस पर लग जाता है। फिर कहीं जाकर कुआं निकलता है, फ्रेश होता है और तेल निकलता है। ये जो तेल निकल रहा है ये बराह रास्त ही निकल रहा है, कोई खुदाई नहीं, कोई कुछ नहीं। आमीन। और वो उंडेलती जा रही है और उसने कहा और बर्तन ला। उसने कहा माँ जी अब तो बर्तन खत्म हो गए हैं। जब उसने ये जुमला बोला कि बर्तन खत्म हो गए, लिखा तेल आना मौकूफ हो गया। खुदा देना कब बंद करता है? जब हमारे पास रखने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अगर आपके पास कैपेसिटी है, आप चाहते हैं कि आप पास दौलत आती जाए, जो पैसे आपको खुदा दे रहा है उसमें दूसरों को देते जाए। बाजी हेलो बच्चे की फीस दे लो, हेलो बाजी बच्चे नवे बूट ले लो, शेयर करते जाएं, आते जाएंगे। जैसे ही आप वो पैसे अपनी जेब में गुल्लक में अपने बैंक में फिट कर देंगे, ऊपर से भी आना कम हो जाएगा। ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास रुपया पैसा और आना चाहिए तो आप जो कुछ आपके पास है उसको दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत की जाए, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसे दूसरों के लिए भी नापो, उसे तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी इज्जत करें तो आप भी उनकी इज्जत करें। अगर आप चाहते हैं कोई आपको गाली ना निकाले तो आप भी गाली ना निकालें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा ना हो तो फजूल बातें ना करें, आपके घर के अंदर अमन रहेगा। हालेलुया। आयत को दोबारा से पढ़ते हैं और फिर दुआ करेंगे। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। बहरोबर के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदा, तेरे शुक्रगुजार है आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। अपने भाई के लिए, पास्टर रॉबिन और इनकी सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी कर। खुदा ये जिस ज़ोर शोर से तेरी खिदमत गुजारी के इस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस कलीसिया की तामीर के लिए, तरक्की के लिए ये कोशां हैं, मेहनत करते हैं, कलाम तैयार करते हैं, सुनाते हैं, कि घरों में विजिट्स करते हैं, इनके लिए दुआएं करते हैं, इनके लिए रोज़े रखते हैं। इनकी सारी खिदमत लोगों में बाइस से बरकत हो। और खुदावंद जिस कलीसिया में खिदमत कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी ये तेरी खिदमत के लिए पहुँचाए जाते हैं, खुदावंद वहाँ पर तेरी बरकत इनके साथ जाए। और ये एक बाइस से बरकत टीम, ये चर्च एक ऐसा चर्च हो जो गवाही देने वाला चर्च हो, लोगों को मसीह के लिए विन करने वाला चर्च। हम दिल से इस कलीसिया को दुआएं खैर देते हैं और खुदा मिन्नत करते हैं कि खुदा तेरा हाथ सदा तेरे लोगों पर बना रहे और खुदा ये अपनी ज़िंदगी पूरे तौर से तेरे जो डेडिकेट कर सके। खुदा आज ये अपनी ज़िंदगी को देखें कि मेरी ज़िंदगी कितने % खुदावंद के ताबे है। अगर पूरे तौर से ज़िंदगी खुदा के हाथ में नहीं तो फिर आज दुआ करने की ज़रूरत है। वो बहनें, वो भाई अपने लिए दुआ करना शुरू करें। आप सब अपने लिए दुआ करें और अपने आप को खुदावंद के सामने लेकर आए। मैं दरख्वास्त करूँगा पादी साहब से कि वो सामने आएँ और वो दुआ करें कलीसिया के लिए, हमारे लिए भी दुआ करें। जैसा हमने खुदा के कलाम को सुना है, जैसा कि खुदा के खादम से हमने सुना है कि जो आज खुशी के साथ अपने आप को खुदा के ज़रिए पेश करना चाहते हैं, आइए इससे पहले कि हम मखसूस की तरफ जो है वो अपने कदमों को बढ़ाएं। जो दुआ आज ये करना चाहते कि खुदा मुझे ले और खुदा के सामने रखे और खुदा के हालात को बदले। आइए जो अपने आप को आज बदलने के लिए खुदा के ज़रिए पेश करना चाहते हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं, टाइम को ज़ाया किए बगैर। जो चाहते हैं कि आज उनके लिए दुआ की जाए वो अपने कदमों पर जल्दी से खड़े हो सकते हैं, ये जानते हो कि आज से मैं खुदा के लिए हूँ और मेरी जिंदगी खुदा के लिए। आज से मेरी जिंदगी खुदा के जलाल के लिए है और मैं अपनी जिंदगी के बाकी अयाम जो हैं ये खुदा के जलाल के इस्तेमाल करूँगा। वो खड़े हो सकते हैं। मैं खुदा के खादम जनाब पास्टर शफीक साहब से दरख्वास्त करूँगा, वो आएंगे और दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। खुदा बुजुर्ग आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम खुदावंद तेरे कलाम की अनमोल बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे कलाम में शिफा पाई जाती है, तेरे कलाम में शादमानी पाई जाती है, तेरे कलाम में सेहत पाई जाती है और तेरे कलाम में खुदावंद किस तरह से निजात को हम हासिल कर सकते हैं, खुदावंद ये बातें पाई जाती हैं।
तेरा कलाम खुदा आज तेरे लोगों ने सुना, और जितनी जानों ने खुदा अपने आप को तेरे हुजूर में पेश करने का फैसला किया है, हम तेरी मिन्नत करते हैं यीशु मसीह के नाम से खुदावंद, तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए खुदा, और इनके रास्ता में इब्लीस की जितनी रुकावटें हैं वो यीशु मसीह के नाम से जाती हैं खुदा। तेरी मिन्नत करते हैं खुदा, इनका दिल तेरे साथ कामिल हो जाए खुदा, इनकी सोचें, इनके ख्यालात, इनका उठना बैठना सब तेरे लिए हो खुदा। और तेरी मिन्नत करते हैं उन तमाम जानों के लिए खुदा जिन्होंने तेरे कलाम को सुनकर बरकत पाई है खुदावंद, इनकी बरकत यीशु मसीह के नाम से महफूज रहे। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम से पा लेते हैं, आमीन आमीन। तो जैसा कि आपने अभी भाई शिदा से बहुत कुछ सुना है, अच्छी आवाज है, क्या सी का मौका जाया नहीं करांगे, तो पानी को इन्होंने पिया दो जब इन्होंने पीना है। तो हम जो इनके साथ वर्शिप करेंगे और इसी के दरमियान हम अपने कदियों नजराने खुदा के ज़िम्मे पेश करेंगे। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, सब मिलकर खुदा की प्रस्तुत करें। आज पाए कल मेरी मन ले तू कर, आज पाए कल मेरी मन ले तू कर, एक दिन सारे यीशु यीशु कहेंगे, एक दिन सारे यीशु यीशु कहेंगे, कटे नासरी में उठे उठे हैं, कटे नासरी में उठे उठे हैं, मिलकर कहेंगे आज पाए कल मेरी मन ले तू कर, आज पाए कल मेरी मन ले तू कर, एक दिन सारे यीशु यीशु कहेंगे, एक दिन सारे यीशु यीशु कहेंगे, कटे नासरी में उठे उठे हैं, कटे नासरी में उठे उठे हैं, सारी आई कमाओ दे नेड़े नेड़े टुकड़ा, हर एक टुकड़ा यीशु दे अगे टुकड़ा, सारी आई कमाओ दे नेड़े नेड़े टुकड़ा, हर एक टुकड़ा यीशु दे अगे टुकड़ा, उसने पसीने सब उसने पसीने सब तूने सुनिया की गाते रहेंगे, तूने सुनिया की गाते रहेंगे, कटे नासरी में उठे रहेंगे, कटे नासरी में उठे रहेंगे, थोड़ा एक दिन सारी दुनिया बनाए, रहना सदा एक मेरे नासरी का नाम, थोड़ा एक दिन सारी दुनिया बनाए, रहना सदा एक मेरे नासरी का नाम, उसके सहारे बच जाएंगे हो सारे, उसके सहारे बच जाएंगे हो सारे, तेरे यीशु के चढ़े तले रहेंगे, तेरे यीशु के चढ़े तले रहेंगे, कटे नासरी में उठे उठे हैं, कटे नासरी में उठे उठे हैं, कलना नचारा तो से तदबीर का, दिला जदों तक उठे आवेगा यकीन का, कलना नचारा तो से तदबीर का, दिला जदों तक उठे आवेगा यकीन का, उसके सलाम चंद सूरज से तारे, सारे नजारे चंद सूरज से तारे, उस मेरे आसमानों पे बैठे, उस मेरे आसमानों पे बैठे, कटे नासरी में उठे उठे हैं, कटे नासरी में उठे उठे हैं, पढ़ ले कलाम किया लिखियां अपार का, रहने सदा आलिशान से अपार का, पढ़ ले कलाम किया लिखियां अपार का, रहने सदा आलिशान से अपार का, जंगले तुम्हारे उठे महल बनाए, जंगले तुम्हारे उठे महल बनाए, एक पले विच काल पाए ठहरके, एक पले विच काल पाए ठहरके, कटे नासरी में उठे उठे हैं, कटे नासरी में उठे उठे हैं, आज पाने कल मेरी मन ले तू मिलके, आज पाने कल मेरी मन ले तू, एक दिन सारे यीशु यीशु कहेंगे, एक दिन सारे यीशु यीशु कहेंगे, कटे नासरी में उठे उठे हैं, कटे नासरी में उठे उठे हैं, कटे नासरी में उठे उठे हैं, कटे नासरी में उठे उठे हैं। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू। तालियां बजाएंगे।